जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो हमारा चल रहा था फिजिक्स में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर में हम जो है कूलाम का नियम इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो कूलाम का नियम का एक फार्मूला था। तो वह फार्मूला जो है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला था। तो वह फार्मूला क्या था, देखिए वह फार्मूला यानी कि था क्या, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यह फार्मूला था। बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है, इस एप्सिलॉन 0 हमारा जो है इसका मान क्या होगा, इस एप्सिलॉन 0 का जो है मान क्या होगा और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, और बहुत सारी बातें जो है जानेंगे एप्सिलॉन 0 के बारे में। तो हम आगे अब बात करते हैं कि जो है इसका जो है मान कितना होगा। तो एप्सिलॉन 0 का मान जानने के लिए आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हटाते हैं तब उसके आगे बात करते हैं। तो एक चीज आपने जाना था इसके पहले लेक्चर में कि जो है आपका 1/, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान। तो एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है बराबर क्या होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आपने इसके पहले लेक्चर में यह पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो बात यहाँ पर यह है कि हमें एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, आंकिक मान। तो एप्सिलॉन 0 को जो आप इस तरह से जो है रोक लीजिए, 1/एप्सिलॉन 0 आपका इस तरह से रुक गया और 4 पाई आपका भाग में है तो इधर आएगा, इस साइड में बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो इस तरह से, तो यानी कि 4 पाई × 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब जो है इस एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन 0 को तो आप पलटेंगे तो क्या होगा, आपका होगा एप्सिलॉन 0 बराबर, तो इसको पलटे हैं तो इसको भी पलटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब जो है आपका एप्सिलॉन 0 बराबर, यहाँ पर पाई का मान रखिए। देखिए पाई का जो है दो मान होता है, एक तो 22/7 होता है और दूसरा 3.14 होता है। तो यहाँ पर आप जो है 22/7 ना रखकर जो है 3.14 रखिए तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इस तरह से हो गया। अब इन सब का जो है आप गुणा करिए और इस एक में भाग कर दीजिए तो आपका एप्सिलॉन 0 का मान आ जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 का मान क्या आएगा 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति टन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यह जो है आपके एप्सिलॉन 0 का जो है मान है, क्या है वो आया है एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपके जो है एप्सिलॉन 0 का मान हो गया। एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र आपका किस तरह से निकलेगा, इस बात को जानते हैं। तो इसके पहले लेक्चर में आपने ये भी पढ़ा था कि अभी जो है आपने जाना कि आपका F बराबर क्या हुआ था कूलाम के नियम से 1/4
4 पाई एप्सिलॉन जीरो जो है आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही हुआ था। ठीक है, तो यह जब आपका हुआ था, इसके बाद जो है आपका जब ये सब हो ये हुआ था, तो यहाँ पर देखिए आप जो है एप्सिलॉन जीरो को जो है इस साइड लाइए बराबर के, और एफ को यहाँ पर भेज दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई एफ हो जाएगा, और फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 पाई आपका जो है वह अंक है, तो अंक का जो है बीमा होता नहीं है, ना ही उसका मात्रक होता है। जब मात्रक नहीं होता तो बीमा नहीं होगा, तो यफ का जो है मात्रक होता है तो उसका बीमा भी होगा। और आवेश, ये आपका Q1 Q2 क्या है, आवेश, तो आवेश जो है आवेश का मात्रक होता है तो इसका भी बीमा होगा। और ये आर स्क्वायर आपका दूरी है, तो दूरी का जो है मात्रक होता है तो इसका भी बीमा होगा। तो ये आपका यह क्या है, बल है, तो बल का मात्रक आप न्यूटन नहीं लेंगे, इसका जो है मात्रक आप यह लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/, आप लेंगे किलोग्राम, एक मिनट रुकिए, तो एक मिनट लिखा नहीं रहा, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, तो यह जो है एफ का जो है मात्रक है। ठीक है, एफ का मात्रक हो गया, और फिर यहाँ पर आप जो है गुणा। अब आवेश का होता है, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर दो आवेश है, एक Q1 एक Q2, तो Q1 का जो मात्रक होगा वही Q2 का भी मात्रक होगा। तो Q1 का मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है Q2 का भी एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो इस तरह से हो गया। अब जो है यहाँ पर आर स्क्वायर, यानी कि आपका आर जो है वह दूरी है। अब आर दूरी है तो आर का, तो आपका जब आर दूरी है तो आर दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर मतलब आर का स्क्वायर है तो यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब बात यहाँ पर यह है, 1/, इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 है, तो ये जो बटे के नीचे, एक बटे के नीचे जो ये सब है, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर, तो सबको जब ऊपर तो क्या होगा, ये जो किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की पावर -1 हो जाएगा, और मीटर तो मीटर की पावर -1 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड की पावर -2, तो सेकेंड -2 है तो यह ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा की पावर जो है वो हो जाएगा इस तरह से। और फिर मीटर की पावर जो है तो यह ऊपर जाएगा, मीटर की पावर -2, तो इसी तरह से हो जाएगा आपका क्या, किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -1, सेकेंड पावर +2 हो जाएगा। फिर सेकेंड एम्पियर, और यहाँ पर भी है, क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पर एम्पियर हो गया, और सेकंड है, सेकंड यहाँ पर भी है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यह भी प्लस रहेगा क्योंकि यह जो है कहीं पर गया नहीं, ऊपर ही है, तो सेकंड स्क्वायर हो गया। अब मीटर स्क्वायर को आप को ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर मीटर की, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, यानी कि मीटर की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर है आपका क्या होगा, ये एप्सिलॉन जीरो का जो है अभी मात्रक हम निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन जीरो का क्या निकाल रहे हैं, मात्रक। तो किलोग्राम आपका वैसे रहेगा। आप देखिए यहाँ पर मीटर की पावर -1 है, और यहाँ पर मीटर की -2 है। आप किलोग्राम की मीटर की पावर कितना हो जाएगा, मीटर की पावर -3, क्योंकि -1 और -2 क्या हो जाएगी, आपके जुड़ जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड की पावर +2 है, यहाँ पर भी सेकंड की पावर +2 है, तो सेकंड की पावर कितना हो जाएगा, 4।
तो सेकेंड की पावर 4। अब एम्पियर स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर वैसे लिख देंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसे वैसे लिख देंगे। तो एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके एप्सिलॉन जीरो मात्रक आ गया, जीरो का मात्रक। और ये कौन सा मात्रक? ये एप्सिलॉन जीरो का, एक को हम यहाँ लिख दें, एप्सिलॉन जीरो का यम के एस मात्रक है, यम के एस पद्धति का मात्रक है, यम के एस पद्धति का मात्रक है, मात्रक। तो एप्सिलॉन जीरो का यम के एस पद्धति का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -3 से एम्पियर की पावर 2। तो ये एप्सिलॉन का जो है मात्रक आ गया। अब बीमा निकालते हैं, किसका? एप्सिलॉन जीरो का। तो निकालने के लिए हैं, देखिए एप्सिलॉन जीरो का बीमा, एप्सिलॉन जीरो का बीमा, एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र किस तरह से होगा? सबसे पहले आप जो है बड़ा ब्रैकेट लगाइए इस तरह से। अब किलोग्राम है तो किलोग्राम का बीमीय आप जानते हैं यम से, तो यम होता है आपका किलोग्राम का जो है बीमीय सूत्र, उसकी पावर कितना है? 1 लगा दीजिए। अब मीटर है तो मीटर को जो है हम यल से, मीटर का जो बीमा होता है वह यल होता है, तो पावर -3 है, तो यल की पावर -3, यल की पावर -3। अब सेकंड है तो सेकंड की बीमा जो होता है वह टी होता है, तो टी की पावर कितना है आपका? यानी कि सेकंड की पावर 4 है, तो यानी कि टी की पावर कितना है? 4 है, तो टी का पावर 4। अब एम्पियर है, अब एम्पियर का जो बीमा होता है वह है, और यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर है, यानी कि ए, अब एम्पियर स्क्वायर है तो एम्पियर को का बीमा ए होता है, स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आप जो है एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र निकाल लिए, क्या निकाल? एम की पावर -1 की पावर और टी की पावर 4, ए की पावर 2, ब्रैकेट बंद कर दिए। तो इस तरह से आप जो है एप्सिलॉन जीरो का सूत्र निकाल लिए। अब जो है ये आगे हमारा क्या होगा, देखिए इसको हम हटाते हैं। देखिए आगे बात हम ये करने वाले हैं कि इसके पहले लेक्चर में आपने ये भी पढ़ा था कि आपका जो के होता है वह क्या बटे एप्सिलॉन बराबर होता है, ठीक है। पहले लेक्चर आपको पता चलेगा के बराबर या पढ़ा था एप्सिलॉन बटे जीरो, और यह भी पढ़ा था कि जो है के बराबर एफ बटे एफ, तो के बराबर ये भी पढ़ा था कि एफ हम ये भी पढ़ा। बात की ये ऊपर वाला एप्सिलॉन क्या होगा, क्या है आपका? क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता, क्या है? हम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ठीक है। और ये एप्सिलॉन जीरो क्या है? ये आपका एप्सिलॉन जीरो जो है, एप्सिलॉन जीरो आपका क्या है? एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात या की निर्वात वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। आपने एप्सिलॉन का मतलब वहां पर नहीं समझा था, तो यहाँ पर जो है एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा आपका? वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन जीरो का मतलब होता है वैद्युतशीलता। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है क्या होता है? प्रावैद्युतांक होता है। ये जो कि आपका क्या है? माध्यम का प्रावैद्युतांक है, क्या है? माध्यम का प्रावैद्युतांक है। का माध्यम का प्रावैद्युतांक है। अब बात यहाँ पर यह है कि आपने यहाँ पर जो है के बराबर ये भी पढ़ा था कि एफ बटे एफ एम, तो ये जो आप ऊपर वाला एफ आपका है, ये जब दो आवेश आपके निर्वात में होंगे तो उनके
लगने वाला बल है। और ये जो है आपका Fm जो है, जब दो आवेश आपके किसी माध्यम में हो, यानी कि जैसे उसके उन दोनों आवेशों के बीच में किसी तेल ओल को रखा गया है, तो उनके बीच लगने वाले बल ये आपका है ये। तो बात यहाँ पर है, आपके दोनों आवेश निर्वात में होंगे तो उनके बीच जो है ज़्यादा बल लगेगा। और जब दो आवेश आप किसी माध्यम में रखे गए, जैसे तेल, कांच, इस तरह की चीज़ों में जो आपके दोनों आवेश रखे गए हैं, तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, पॉइंट को लिख देते हैं। जब आपके दो आवेश जब दो आवेश निर्वात में होंगे तो उनके बीच ज़्यादा बल लगेगा तथा जब दो आवेश किसी माध्यम में रखे गए हैं, माध्यम में रखे गए हों, जैसे कांच, तेल इत्यादि, तो उनके बीच कम बल लगेगा। जब आपके दोनों आवेश होंगे तो उन दोनों आवेशों के बीच ज़्यादा बल लगेगा। जब उन दोनों आवेश माध्यम में रख दिया जाएगा तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला हवा घट जाएगा। निर्वात में होंगे तो बल बढ़ जाएगा, लेकिन किसी माध्यम में रख दिए गए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल जो है बढ़ेगा। उन दोनों आवेशों के बीच वाला बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके कुछ बातें इस तरह से थी। तो अब हम जो है आगे बात इसके बाद के लेक्चर में करेंगे। तो आज की इस लेक्चर इतने ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।